हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश फॉर एग्जाम यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज की डेली वोकैब। आज का पहला वर्ड है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का हिंदी में मतलब होता है गतिरोध या ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी नतीजे पे ना पहुंचा जा सके। किसी नतीजे पे ना पहुंचा जा सके उस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टैंड ऑफ। और डेडलॉक, डेडलॉक का मतलब ना जिससे आप आगे जा सको ना जिससे पीछे आ सको। बिटवीन टू इक्वली मैच्ड अपोनेंट, बराबर के दो प्रतिद्वंदियों के बीच जो टक्कर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंड ऑफ बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है भारत चीन के बीच चल रही बॉर्डर डिस्प्यूट। भारत चीन के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रही है हम उसको बोल सकते हैं स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन बॉर्डर। स्टैंड ऑफ के देखते हैं सिनोनिम्स। स्टैंड ऑफ का पहला सिनोनिम है इम्पास। इम्पास या इम्पास से बोल सकते हैं इसे। इसका मतलब वही होता है ऐसी सिचुएशन जिससे बाहर ना निकला जा सके। दो पार्टियां तीन पार्टियां आके फंस गई उस सिचुएशन में, यहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते, इस गति अवरोध को तोड़ नहीं सकते। सेकंड इसका सिनोनिम है स्टेलमेट। स्टेलमेट का मतलब भी वही होता है गति अवरोध, ऐसी सिचुएशन जहाँ से बाहर निकला ही नहीं जा सके, कुछ भी कर लो। ठीक है, और तीसरा इसका जो यहाँ दिया हुआ है डेडलॉक। इसके तीन सिनोनिम्स हैं। आज का दूसरा वर्ड है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन, प्री और कॉशन दो वर्ड से मिलकर बना है। कॉशन वर्ड का मतलब होता है चेतावनी। बिजली के खंभे पे कई बार आप लिखा देखते हैं वर्ड कॉशन। कॉशन मतलब चेतावनी, खतरा। तो प्रिकॉशन का मतलब होता है खतरे से बचने के लिए जो हम एहतियात कदम उठाते हैं, जो सावधानी बरतते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रिकॉशन बोलते हैं। मेजर्स टेकन इन एडवांस टू प्रिवेंट समथिंग डेंजरस। बिजली का झटका हो गया, इनकन्वीनियंट, प्रेगनेंसी हो गई, फ्रॉम हैपनिंग। एग्जाम्पल आपका इसका कोविड 19 की प्रिकॉशन क्या क्या है? मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइजर का यूज लीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बनाए रखिए। सिमिलरली प्रिकॉशन टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अब प्रिकॉशन का सिनोनिम बनता है सेफ गार्ड। सावधानी बरतना, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना जिससे दुर्घटना ना घटे, उसे हम बोलते हैं सेफ गार्ड। आज का तीसरा वर्ड है ओवरसीज। ओवरसीज, ध्यान रखिए ये सी वर्ड है, ये ओवर वर्ड है और इसके पीछे एक एस लगा हुआ है। तो ओवरसीज का मतलब होता है विदेश, जो समुद्र पार रहने वाला। ओवरसीज मतलब समुद्र पार रहने वाला, मतलब विदेशी। ठीक है, इन अ फॉरेन कंट्री स्पेशली अक्रॉस द सी। विदेश में रहने वाले आदमी को हम क्या बोलेंगे? विदेश को क्या बोलेंगे? ओवरसीज बोलेंगे। जब कोई विदेश में काम कर रहा है तो इज वर्किंग ओवरसीज, विदेश यात्रा को बोलेंगे ओवरसीज ट्रिप। अब इससे मिलता जुलता दूसरा वर्ड है जिसे आपको गौर गौर करना है, वो है ओवरसी। इस सी में एस डबल ई है। एस डबल ई का मतलब होता है देखना, और ये समुद्र वाला सी है, SEAC। तो ओवरसी का मतलब होता है सुपरवाइज करना। आज का चौथा वर्ड है स्टेलमेट। स्टेलमेट, स्टेलमेट वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था इस पहली स्लाइड में। सिनोनिम ऑफ स्टैंड ऑफ। स्टेलमेट, स्टेलमेट को बोलते हैं गत्या अवरोध। स्टेलमेट शब्द आता है आपका चेस के गेम से, शतरंज के गेम से, शतरंज के खेल से आपका आता है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी पोजीशन शतरंज के खेल में जिससे कोई भी पार्टी जीत ना सके, आपको ड्रॉ ही करना पड़ेगा, उस चीज को बोलते हैं स्टेलमेट। तो शतरंज के खेल के अलावा इसका इस्तेमाल आम सिचुएशन में भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं स्टेलमेट बिटवीन टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश आर्मी। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश आर्मी के बीच में पहली दूसरी जंग में स्टेलमेट था, कोई जीत नहीं पाया। चलते हैं स्टेलमेट के सिनोनिम्स पर। सिनोनिम पहला है इम्पासे, जो हमने पहले पढ़ा था, गत्या अवरोध, ऐसी सिचुएशन जिससे कोई रिजल्ट ना निकले। डेडलॉक और स्टैंड ऑफ। आज का चौथा वर्ड है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट का हिंदी में मतलब है संगुटिका। अगर आप में से किसी को समझ में आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि संगुटिका क्या होती है।
जो इसका सिंपल मीनिंग है वो है समूह। जब बहुत सारी चीजों से मिलके कोई एक ग्रुप बनता है ना, तो उसको हम कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारे अलग अलग चीजों से मिलके जो चीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है टाटा कॉन्ग्लोमरेट। टाटा कॉन्ग्लोमरेट के अंदर आपकी टाटा मोटर्स है, टाटा केमिकल है, टाटा स्टील है, टाटा टेलीकॉम थी। तो बहुत सारी कंपनियां मिलके एक टाटा कॉन्ग्लोमरेट बना है। हम टाटा ग्रुप का जब नाम लेते हैं तो ये सारी कंपनियां आती है, टाटा नमक, टाटा की हर चीज मिलती है आजकल। तो टाटा क्या है? कॉन्ग्लोमरेट है। कॉन्ग्लोमरेट मतलब बहुत बड़ा समूह है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं। ठीक है। कॉन्ग्लोमरेट के आपके सिनोनिम्स बनते हैं, पहला है मिक्सचर, बहुत सारी चीजों का मिश्रण है, और दूसरा है कॉम्बिनेशन। ये ध्यान रखिए, मिलते जुलते शब्द हैं बट एक्चुअल सिनोनिम नहीं है। कॉन्ग्लोमरेट शब्द का सबसे याद करने का बेहतर तरीका है टाटा कॉन्ग्लोमरेट। फटाफट से आज के जो शब्द है उनका रिवीजन कर लेते हैं। आज का पहला वर्ड था स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब गत्यावरोध। स्टैंड ऑफ से मिलता जुलता वर्ड था आपका स्टेलमेट। स्टेलमेट वर्ड आपका आता है चेस के गेम से। चेस के गेम में जब ड्रॉ होती है सिचुएशन, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेलमेट बोलते हैं। दूसरा वर्ड था प्रिकॉशन। प्रिकॉशन का मतलब था सावधानी बरतना। कॉशन बिजली के खंभे पे लिखा रहता है कॉशन, तो उससे सावधानी बरतने के तरीके को प्रिकॉशन बोलते हैं। तीसरा शब्द था ओवरसीज। सीज मतलब समुंदर, समुंदर पार रहने वाला, विदेश रहने वाला, ओवरसीज। और आज का पांचवा वर्ड था कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट को याद करने का बेस्ट तरीका है टाटा कॉन्ग्लोमरेट। टाटा ग्रुप की कंपनियां, टाटा कॉन्ग्लोमरेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।